मेरा नाम आरव शर्मा है। बड़े शहर में पिसा हुआ मजदूर था, लेकिन 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ओवर टाइम करते करते अस्पताल पहुंच गया। आरव, श्री आरव शर्मा, आपका शरीर अब खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको रुककर आराम करना ही होगा। पैसे भी गए, स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, अब और घिस नहीं सकता। इसी ने फैसला किया, घर लौटा बैलपहाड़ गांव में बस पड़े रहना। पूजा, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। ये घर मुझे बेच दो। ये तो साफ जबरदस्ती है। जबरदस्ती कैसी? तुम्हारा बड़ा बेटा तो बाहर चला गया और ये छोटा शहर में है। ये घर तो आगे चलकर कोई रहेगा ही नहीं। बेहतर है कि अभी मुझे ही बेच दो। तुम शहर जाकर खुशहाल जीवन जीना। ये घर तो बच्चों के पापा ने अपने जीते जी बनवाया था। मैं नहीं बेचूंगी। हम दशकों से पड़ोसी हैं, है ना? इसीलिए 1000 दे रही हूँ, वरना तुम्हारा यह फूस का घर आगे चलकर मुफ्त में भी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। हम नहीं बेचेंगे। आरव, तुम वापस कैसे आ गए? माँ, मैं आपके पास रहने आया हूँ। कौन जाने कहीं नौकरी से निकाले तो नहीं गए? चाची सुनीता वर्मा, आप बड़े हैं इसलिए मैं आदर करता हूँ, लेकिन फायदा उठाने की भी एक सीमा होती है। मैं 1000 देती हूँ, तुम्हारा घर बिकेगा कि नहीं? ऐसी बात करते हो बेटा? बच्चे, इस बार कितने दिन के लिए आए हो? इस बार आकर फिर नहीं जाऊंगा। कितने दुबले हो गए हो? वापस आए तो अच्छा हुआ। थक गए हो तो घर आ जाओ। माँ तुझे पाल लेगी बेटा। माँ, आज तेरे लिए बनाऊंगी तेरी सबसे पसंदीदा चीज। शाम को तेरे बड़े भैया और भाभी को भी बुला लेंगे, साथ खाना खाएंगे। ठीक है। अरे जल्दी उतार इसे। चूंकि लौट आए हो तो पुराने धंधे में लग जाओ। जड़ी बूटी तोड़ना, खेती करना और माँ की अच्छे से देखभाल करना। मैं तो सोच रहा था घर की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन अब यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। बधाई हो मेजबान, वनस्पति खोज प्रणाली से जुड़ गए। यह प्रणाली 10 मीटर के भीतर के औषधीय पौधों का पता लगा सकती है। प्रणाली पता लगा सकती है 10 मीटर के भीतर के औषधीय पौधों का। मेरी किस्मत बदलने का मौका यह तो आ ही गया। मुझे इस प्रणाली की क्षमता आजमानी होगी। माँ, हाँ? मैं पहाड़ी पर जड़ी बूटी खोदने जा रहा हूँ। अरे अभी तो लौटे हो, फिर पहाड़ी पर क्यों जा रहे हो? बहुत दिन बाद लौटा हूँ, पहाड़ी पर घूमकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। शाम को जल्दी लौट आना, खाना खाएंगे। पता है। जांच शुरू करो। प्रणाली खराब हो गई। इस इलाके में लक्ष्य पौधा नहीं मिला, कृपया जगह बदलें। जांच शुरू करो। जांच में जंगली रतालू मिला, जंगली खुशबूदार मशरूम। अरे वाह, सचमुच पता चल गया। ये तो बहुत अच्छी चीज है। रतालू दवा में भी काम आता है और खाने में भी डाला जा सकता है। जंगली रतालू सिस्टम रिकवरी मूल्य 6 युआन प्रति दिन। क्या रिकवरी की पुष्टि करें, हाँ या ना? सिस्टम रिकवरी, ये क्या चीज है? सिस्टम बाजार मूल्य के 70% पर रिकवरी करेगा। रिकवरी की जाएगी। रिकवरी राशि इसे एक्सपी में भी बदला जा सकता है। क्या रिकवरी की पुष्टि करें, हाँ या ना? हाँ। बैंक खाते में पहुंच गया 21 युआन। अरे सच में आ गया। ये सुरक्षित है ना? यह सिस्टम गारंटी देता है, कानूनी और वैध है। बहुत बढ़िया, जल्दी और ज्यादा खोदूं। जंगली मशरूम सिस्टम रिकवरी मूल्य 52 युआन प्रति दिन। क्या रिकवरी की पुष्टि करें, हाँ या ना? हाँ। सिस्टम रिकवरी। बैंक खाते में पहुंच गया 139 युआन। बैंक खाते में पहुंच गया 127 युआन। सिस्टम रिकवरी। बैंक खाते में पहुंच गया 271 युआन। सिस्टम रिकवरी। सब कुछ रिकवर करो। पूरी दोपहर मेहनत करके 3260 युआन कमाए। ये तो मेरी शहर में 1 महीने की सैलरी के बराबर है। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो घर की मरम्मत दूर नहीं है। मैंने फैसला किया है, पहले 10 लाख युआन कमाऊंगा, गांव में एक बंगला बनवाऊंगा। आज पहले वापस चलते हैं।
बाकी खाने में काम आएंगे। अरे आरव, क्या तू बड़े शहर में टिक नहीं पाया? शहर में नहीं चल पाया? शहर चाहे कितना भी अच्छा हो, घर जैसा नहीं होता। मेरे ख्याल से वो तो अब और नहीं चल सकता। वह विश्वविद्यालय पढ़ा, उसका क्या फायदा? अरे माँ, आरव तो हमारे गांव का पहला कॉलेज छात्र है, बहुत होशियार है। फिर भी छात्र है, मैंने देखा दोपहर भर खोता रहा, कुछ भी नहीं मिला। अरे आरव भैया ने दोपहर भर में इतना कुछ खोद लिया। ये जंगल इतना बड़ा है, कुछ लोग पूरा दिन खोदते हैं, फिर भी ज्यादा नहीं मिलता। बस आरव 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 ही सुनाई देता है। तू तो जाकर आरव का बेटा बन जा। बस तेरी माँ की बात काटना आता है। अरे माँ, गुस्सा मत करो, छोड़ो भी। मुझसे बात मत करो। गुस्सा मत करो ना। बड़े भैया, माँ ने मुझे बताया वापस आया, अच्छा है, हम सब एक परिवार हैं, एक साथ रहेंगे, जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। कुछ कहना है तो खाना खा लो, फिर बात करना। आरव आज पूरा दिन थक गया है। हाँ, पहले खाना खा लेते हैं, खाना खाओ। पिताजी के जाने के बाद से बड़े भैया ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। विश्वविद्यालय की फीस बड़े भैया ने 6 महीने मजदूरी करके जमा की थी। पढ़ाई के दौरान कपड़े लत्ते सब भाभी ने ही सिलवाए। मैं इस बार वापस आया, कहीं उनका दिल ना दुखा दूं। हाय, अरे आरव वो वापस आ गया। बढ़िया, जल्दी से बैठो, खाना खाओ। आओ। आरव शर्मा भाभी को पता चला तुम लौट आए हो तो उन्होंने तुम्हारे लिए दस्ताने बुने हैं। पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोदने जाना एक मोटा मोटा काम है, इनसे हाथ नहीं छिलेंगे। शुक्रिया भाभी। भाभी का हुनर दिनों दिन और निखर रहा है। बस तुम्हें पसंद आए, यही काफी है। अरे हाँ, घर का फावड़ा ठीक नहीं था, मैंने एक नया बनवा लिया है। छोटी कुदाल देखो पीछे रखी है, इससे काम करना, पहाड़ पर जड़ी बूटियां तोड़ना ज्यादा थकान नहीं हुई। शुक्रिया बड़े भैया। परिवार के बीच कैसी दूसरों जैसी बातें, बड़े शहर में दबाव ज्यादा था। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो, बड़ा भाई तुम्हारा साथ देगा। यह एक ही परिवार है, दो तरह की बातें नहीं होती। ठीक है, माँ की बात मानता हूँ। बड़े भैया, भाभी अभी क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी चाचा रमेश सिंह के साथ इधर उधर मजदूरी का काम ढूंढता रहता हूँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ, जो कुछ भी कमा सकूं। जल्दी खाना खा लो, देखो खाना ठंडा हो रहा है। जल्दी खाओ, आओ आओ। बड़े भैया बस मेहनत का काम करते रहेंगे, कुछ और सालों में शरीर सहन नहीं कर पाएगा। भाभी के हाथों पर भी काफी पट्टियां बंधी रहती हैं। नहीं, मुझे प्रणाली की मदद से ज्यादा खोदना होगा, ज्यादा कमाना होगा, ताकि बड़े भैया और भाभी कोई दूसरा काम कर सकें। इस इलाके में लक्ष्य पौधा नहीं मिला, कृपया जगह बदलें। इस इलाके में लक्ष्य पौधा नहीं मिला, कृपया जगह बदलें। इस इलाके में लक्ष्य पौधा नहीं मिला, कृपया जगह बदलें। क्या यहाँ आसपास सब जंगली साखी है? प्रणाली की जांच सीमा अभी भी बहुत छोटी है। अगर दायरा थोड़ा बढ़ जाए तो बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ेगी। जांच में मेजबान को कल मिले 37,490 रुपए मिले, 3,260 अनुभव अंक। ये प्रणाली तो बहुत काम की है। क्या इसे प्रणाली उन्नयन में लगाना है, हाँ या नहीं? हाँ। प्रणाली उन्नत हो गई है, जांच का दायरा बढ़कर 50 मीटर हो गया। तो क्या अब मैं खड़े खड़े ही आसपास 100 मीटर तक जांच कर सकूंगा? जांच शुरू करो। जांच में जंगली रेशी मशरूम मिला। जंगली रेशी मशरूम। जंगली लाल रेशी मशरूम प्रणाली की खरीद कीमत 69,000 रुपए प्रति आधा किलो। क्या खरीद की पुष्टि करनी है, हाँ या नहीं? हालांकि प्रणाली से खरीदना आसान है, लेकिन रेशी मशरूम तो बढ़िया जड़ी बूटी है। बाजार में बेचने पर इसे लोगों की मदद हो सकती है। खासकर इतनी अच्छी क्वालिटी का रेशी मशरूम प्रणाली को बेचना बर्बादी होगी। मैं इसे लेकर कस्बे में ही देखता हूँ। जांच में जंगली खुशबूदार मशरूम मिला। जंगली खुशबूदार मशरूम, ये सब तो सीधे प्रणाली को ही बेच दूं। उन्नयन और अनुभव अंक भी मिलेंगे। बैंक खाते में पैसे आ गए 5,244 रुपए। जांच में जंगली तंत्रिका जड़ी मिली। जंगली तंत्रिका जड़ी प्रणाली की खरीद कीमत 8,050 रुपए प्रति आधा किलो। क्या खरीद की पुष्टि करनी है, हाँ या नहीं? ये तो शुद्ध जंगली तंत्रिका जड़ी है। यह बहुत दुर्लभ है। तंत्रिका जड़ी वायुदोष हटाकर नसों की आग होती है, शांत करता है और दिमाग की रक्षा करता है। रक्त संचार भी सुधारता है। दवा की दुकान ले जाऊंगा। सिस्टम बेचने से कहीं ज्यादा दवा की दुकान बेच दूंगा।
आज सिस्टम से कमाया 6500। बहुत अच्छा दिन रहा मुझे। अंधेरा होने से पहले जल्दी कस्बे जाना है। यह ऋषि मशरूम और तंत्रिका जड़ दोनों बेचूंगा। उसी गांव के चाचा चाची हमेशा हमारी मदद करते रहे। एक बार मां गिर गई थी, उन दोनों ने समय पर देख लिया, तभी मां को मौत से बचा पाए। उनके अपने बच्चे नहीं हैं हमें, और बड़े भैया को अपने बेटे जैसा मानते हैं चाचा चाची। आप लौट आए? हाँ, लौट आए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चाचा के साथ जड़ी बूटी लेने जा रही हूँ बेचने के लिए कस्बे की दवा की दुकान पर। दोनों बुजुर्ग हैं। कस्बे का रास्ता भी ठीक नहीं, इतना आना जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं। चाचा चाची, मैं भी तो जा रहा हूँ कस्बे में जड़ी बूटी बेचने। मैं आपका भी सामान ले जाऊंगा, एक साथ बेच दूंगा। ये तो आप पर बोझ होगा। चाचा, मुझे तो आप और चाची का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने मेरी मां की जान बचाई। ये तो हमारा फर्ज था। गांव में बुजुर्ग तो बहुत हैं, पड़ोसी रिश्तेदार सब, किसी के भी साथ ऐसा वक्त आ सकता है जब मदद की जरूरत पड़े। आरव बहुत माता पिता का आदर करता है, तुम अब और इनकार मत करो। बहुत देर हो गई है, बच्चे का रात में लौटना सुरक्षित नहीं। ठीक है। ये तुम्हारी दवा बेचने की कमाई है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे ये आरव शर्मा नहीं तो और कौन माँ के लिए दवा लेने आया है क्या? यह दवा की दुकान बिना पैसे वालों का यहाँ स्वागत नहीं। गरीब। जब से चाची सुनीता मेरे घर से फायदा नहीं उठा पाई, वो मेरी बदनामी करती रहती है। जब वह खुद पड़ोसी रिश्ता भूलकर सीधी लूट पर आ गई, तो मुझे भी संयम बरतने की जरूरत नहीं। चाची सुनीता, मेरे ख्याल से आप पहले अपनी फिक्र करें, दूसरों की चीजों पर नजर गड़ाना छोड़ दें। तुम बस करो, वर्मा परिवार अपनी सस्ती चीजों की लालसा को भी सुधार लो। आरव, अगर तू माँ के लिए दवा लेने आया है तो उधार ले सकता है, आखिर इलाज जरूरी है। काका मोहन, मैं दवा बेचने आया हूँ। हंसी आती है, बस कुछ भी उठाकर बेचने लाया है। पढ़ाई तो डर लगता है, दिमाग ही खराब कर देती है। मेरी सारी जड़ी बूटियां श्रेष्ठ हैं। मैं इस पहाड़ पर दशकों से तोड़ रहा हूँ, कभी ऐसी जड़ी बूटी नहीं देखी। अरे मोहन जी, आप ही देखिए। ये तो सचमुच जड़ी बूटी है, जंगली गैस्ट्रोडिया। आजकल बाजार में कृत्रिम उगाई ही मिलती है, जंगली बहुत कम दिखती है। आरव, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। सचमुच तुम्हारे लड़के ने सही पकड़ लिया। बस एक जड़ी बूटी है ना, इसकी क्या कीमत होगी? असली हिम्मत है तो पहाड़ पर जाकर रेशी मशरूम तोड़कर लाओ। तो फिर तुम्हें निराश होना पड़ेगा। चली सुनीता, मैंने सच में रेशी मशरूम तोड़ लिया है। झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। हमारे इन पहाड़ों पर तो कई साल से रेशी मशरूम नहीं मिला। तुम्हारे बस की बात है। अगर तुम रेशी मशरूम तोड़ सके तो मैं तुम्हारे घर जाकर 1 साल खेत जोतूंगी। चाची सुनीता, तुमने खुद कहा है बात का पक्का रहना। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? यही है मेरा तोड़ा हुआ रेशी मशरूम। ये जरूर नकली होगा। ये रेशी मशरूम कहाँ लगता है? मैंने रेशी मशरूम देखा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। कभी भी लाल रेशी मशरूम नहीं होता। काका मोहन, आप देखिए ना। ये वास्तव में रेशी मशरूम है, बल्कि बेहतरीन लाल रेशी मशरूम है। इतना बड़ा और इतना अच्छा नमूना इतने सालों में मैंने सिर्फ किताबों में ही देखा है। सुन लिया। चाची सुनीता, कब आ रही हो मेरे खेत जोतने? तेरे खेत जोतने सपने देखना बंद करो। बस एक रेशी मशरूम है ना, हम भी तोड़ सकते हैं। यकीन नहीं फिर देख लेना। इस घटना के बाद चाची सुनीता शायद कुछ दिन शांत रहेगी। काका मोहन मेहता, जरा देखिएगा इसे। अभी यह रेशी मशरूम की कीमत क्या है? ये लाल रेशी मशरूम का आजकल बाजार भाव है आधा किलो 1,03,500, लेकिन आपका यह बड़ा है, करीब 20 सेंटीमीटर। दवाई की कीमत भी ज्यादा। मैं देता हूँ आधा किलो 1,15,000। 1,15,000 आधा किलो? ये सिस्टम से कहीं ज्यादा है। ठीक है काका मोहन मेहता, तो ये तंत्रिका जड़ी और रतालू भी जोड़ दीजिए। 750 ग्राम आधा किलो 1,15,000 से हो गए 1,89,750। 13 किलो 9 रुपए किलो से हो गए 1,317। तंत्रिका जड़ी 1 किलो 800 ग्राम आधा किलो 1,000 रुपए से हो गए 3,600। 1,89,750 जमा 3,600 जमा 1,317 बराबर 2,03,667। लगता है दुकान पर लाना सही था। जड़ी बूटी की असली कीमत मिलती है, मुझे भी ज्यादा मिलता है, दोनों का फायदा। ये पैसे रख लीजिए। शुक्रिया काका मोहन मेहता। ये 1,317 अलग रखूंगा, रात को चाचा विजय को लौटा दूंगा।
एक बात और, काका मोहन मेहता मेरी माँ के पैर में दर्द है, कुछ दवा और दे दीजिए। मैं तुम्हें पहले 3 दवा देता हूँ। रोज एक दवा पकाना, पकाने से पहले दवा को 2-3 घंटे भिगोना, 3 कटोरी पानी डालना, 1 कटोरी बचे तब तक पकाना। शुक्रिया। काका मोहन मेहता कितने पैसे हुए? पहले ले जाओ, अगली बार जब बेहतर जड़ी बूटी मिले, ये पंक्ति पिछली पंक्ति का हिस्सा है, काका मोहन मेहता के पास ही ले आना, बस इतना ही काफी है। नहीं, काका मोहन मेहता जड़ी बूटी बेचना अलग बात है, दवा खरीदना अलग। ये दोनों अलग चीजें हैं, जो देना है वो देना ही पड़ेगा। फिर बस 50 रुपए रख लो। शुक्रिया, धीरे धीरे जाना। अरे काका मोहन मेहता। बड़े बड़े मीठे सेब लो। 35 रुपए आधा किलो, 115 रुपए 1.5 किलो। 35 रुपए आधा किलो, 115 रुपए 1.5 किलो। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कौन खरीदेगा? भैया मुझे 10 रुपए का दीजिए। भैया मुझे भी 10 रुपए का चाहिए। आजकल सच में बेवकूफ मिल जाते हैं। भैया पसलियां कितने की हैं? 230 रुपए आधा किलो। इतने सालों से घर में हमेशा किफायत रही। मांस मछली तो दूर की बात थी, अब इतना कमा लिया है, खान पान सुधारना चाहिए। ये टुकड़ा तोलिए जरा। जी बिल्कुल, लो ठीक 1.5 किलो 60 रुपए हुए। ग्राहक जी फिर मिलेंगे, अगली बार फिर आइएगा। मैंने अचानक इतनी सारी जड़ी बूटियां खोद ली हैं, कोई पूछे तो समझाना मुश्किल होगा। बेहतर है कुछ किताबें खरीद लूं, कहूंगा किताब पढ़कर सीखा, किसी को शक नहीं होगा। हाँ, ये दोनों किताबें कितने की हैं? 5 रुपए 30 पैसे में दो। मैं ले लेता हूं। ठीक है। माँ, आज मैं कस्बे में जड़ी बूटियां बेचने गया था, वहां से थोड़ी पसलियां ले आया। आप पहले इसे पका लें, शाम को भैया और भाभी को बुला लेना, सब मिलकर खाएंगे। और कल जो मशरूम खोदे थे उन्हें भी साथ में पका देना। इतनी महंगी चीज इतनी सारी खरीदी, माँ नहीं खाएगी। माँ, मैंने जड़ी बूटियां खोदकर अच्छे पैसे कमाए हैं, अब हमारी हालत सुधरेगी। ठीक है। अरे आरवू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चाचा विजय के घर जा रहा हूं। ये बच्चा। चाचा विजय, चाची सरला। आरवू तुम लौट आए। चाचा, ये रतालू के पैसे हैं, 1 किलो 108 रुपए, कुल 6.5 किलो, ये 701 रुपए हैं। तुमने मेहनत की। लो, ये कुछ अंडे ले जाओ, शरीर को ताकत देंगे। इस बार लौटे हो तो काफी दुबले हो गए हो। अरे नहीं चाची, आप ही रख लीजिए। अगर मैं और मना करूंगा तो लगेगा मैं आपका दिल दुखा रहा हूं। लो। तो फिर चाची शुक्रिया। आरवू, तुमने खाना खाया? घर में बन रहा है। चाचा विजय, चाची सरला, अब से मैं रोज कस्बे में जड़ी बूटियां बेचने जाया करूंगा, फिर मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चाचा चाची, तो मैं चलता हूं। आरवू सचमुच अच्छा लड़का है। आज काम पर जाते वक्त हर तरफ यही बात थी, कह रहे थे आरवू को रैशी मिल गया। मुझे यकीन नहीं हुआ, पता नहीं था कि सच है। आरवू ने तो कमाल कर दिया, इतना दुर्लभ रैशी ढूंढ लाया। इसीलिए तो कहते हैं आरवू चतुर है, हमारे गांव का पहला कॉलेज स्टूडेंट है ही। मेरी बस किस्मत अच्छी थी, कुछ बॉटनी की किताबें पढ़ी थीं, संयोग से रैशी मिल गया। अरे, किस्मत भी ताकत होती है। हाँ सही कहा। अच्छा, अब मैं निश्चिंत हूं। मैं तो सोच रही थी आरवू जड़ी बूटी से कुछ नहीं मिला, हौसला टूट जाएगा। सोच रही थी कस्बे में आसान ऑफिस का काम दिलवाऊं। अरे मैंने कहा था ना, तुम फिजुल चिंतित हो। आरवू हर काम सोचकर करता है। हाँ, मैंने फिजुल चिंता की, आरवू को इसमें कुदरती हुनर है। अब तो आरवू गांव में स्थिर हो गया है। अब आगे हम सब मिलकर अच्छे दिन बिताएंगे। इससे बेहतर क्या होगा? बिल्कुल सही, जल्दी पसलियां चको। लो। अरे वाह, माँ, ये सूप बहुत लजीज है। ये मांस भी स्वादिष्ट बना है। अच्छा लगे तो और खाओ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, घर का फ्रिज खराब हो गया है। ये पसलियां ज्यादा देर नहीं रख सकती। ठीक है। खूब खाओ। आज जड़ी बूटी बेचकर 20,001 रुपए कमाए। सिस्टम रिसाइकल से 6,500 रुपए मिले। कल 3,260 रुपए कमाए थे, बस 2 दिन में ही 29,860 रुपए कमा लिए। यह मेरी उस नौकरी से कहीं बेहतर है जहां मैं बैल की तरह पिसता था। हालांकि 10 लाख रुपए से अभी कुछ दूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही पूरा कर लूंगा।
रोज पैदल कस्बे तक जाना बहुत समय बर्बाद करता है। एक छोटी गाड़ी लेने से काफी सुविधा होगी। घर का फ्रिज खराब हो गया है, ये पसलियां ज्यादा देर नहीं रख सकती। घर का फ्रिज भी पुराना हो गया है, एक नया फ्रिज भी लेना होगा। मौसम जल्द ही ठंडा होने वाला है, मां के लिए कपड़े धोना भी मुश्किल होगा। एक वॉशिंग मशीन भी ले आऊंगा। ये इलेक्ट्रिक तिपहिया खरीदने में 8,200 रुपए लगे, फ्रिज के 3,600 रुपए, वॉशिंग मशीन के 2,100 रुपए। आज की इस एक ही खरीदारी में 13,900 रुपए खर्च हो गए। कोशिश करता हूं आज शाम तक वापस कमा लूं। बेटा, इतनी सारी चीजें क्यों खरीद लाए? इसमें काफी पैसे लगे होंगे। मां, पैसे कमाने का मतलब ही तो जीवन का आनंद लेना है। अच्छा, सही कह रहे हो। माँ को गरीबी के दिनों से डर लग गया है। मां, अब हमारे दिन अच्छे होने वाले हैं, हमें बचत करनी चाहिए, करेंगे, और खर्च करना चाहिए, करेंगे। अब तंग की जरूरत नहीं। ठीक है मैं ये सामान उतारता हूं। माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पता चला मेजबान ने कल 6,500 रुपए कमाए। 6,500 अनुभव अंक मिले। प्रणाली उन्नयन के लिए उपयोग करें, हाँ या नहीं? हाँ। प्रणाली उन्नत हो गई। जांच दायरा 100 मीटर तक बढ़ गया। प्रणाली का उच्चतम स्तर प्राप्त हो गया। दुकान का उपयोग अनुमति खुल गई। खरीद राशि अंकों में बदली जा सकती है। दुकान में क्या है देखूं, कुछ अच्छा सामान तो होगा। खुजली चूर्ण 666 अंक। बलवर्धक घूंसा 999 अंक। टांग आंख गोली 3,999 अंक। दूरबीन 6,999 अंक। खुजली चूर्ण, बलवर्धक घूंसा, ये सब क्या चीजें हैं? क्या मुझे जड़ी बूटी खोदने में इनकी जरूरत है? और 999 अंक और दूरबीन 6,999 अंक में बिक रही है, इतनी महंगी। लूट ही क्यों ना लें? ये तो सचमुच लुटेरी दुकान है। मैं तो खोदता रहता हूं। जो भी हो, अब दायरा 100 मीटर हो गया है, सचमुच बहुत आसान हो गया। बैंक खाते में 529 रुपये आए। खरीद लिया। बैंक खाते में 327 रुपये आए। खरीद लिया। बैंक खाते में 699 रुपये आए। खरीद लिया। बैंक खाते में 432 रुपये आए। तुम ही वो लड़का हो जिसने रैशी मशरूम पाया था? राजेश, संजय, अमित, गांव के कुख्यात गुंडे, हर घर के सहारे पला बड़ा। बड़े होने पर अपने लंबे तगड़े कद का फायदा उठाकर दूसरों का सामान जबरदस्ती छीनते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं। हम सरगना तुमसे बात कर रहा हूं। तू वापस जाकर अपनी मानक चीनी भाषा सुधार। तुम जाओ, उसकी पीठ की टोकरी छीन लाओ। हाँ। सरगना नहीं छीनी जा रही। बेवकूफ! आरव शर्मा, मैं तुझे समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। चुपचाप टोकरी मेरे हवाले कर दे ताकि पिटाई से बच जाए, नहीं तो दादा की मुट्ठी आंख नहीं देखती। ठीक है, आजमा कर देखते हैं दुकान की चीजें कैसी हैं, कैसा रहेगा। खुजली चूर्ण 666 अंक। क्या इसे बदलना है, हाँ या नहीं? हाँ। क्यों चुप हो गया लड़के? सरगना, ये लड़का डर के मारे बेहोश तो नहीं हो गया? हम तीनों मिलकर हमला करते हैं। हमला करो। क्या चीज है? अरे बाप रे! सरगना, क्या ऐसा लग रहा है? खुजली आ रही है। ये चीज काम तो जल्दी करती है। तुम लोगों को अब भी दूसरों का सामान छीनने की हिम्मत है? हम तीन हैं, तू अकेला क्या कर लेगा? छोटा चोर, हमला करो। बलवर्धक घूंसा छको। इतना जोर? तुम तीनों के हाथ पैर तो पूरे हैं, रोज डकैती क्यों करते हो? अगर रोज पहाड़ पर जाकर जड़ी बूटी तोड़ो तो अपना पेट भी पाल सकते हो। मेहनत से अमीरी आती है, पता है ना? पता है। अगली बार तुम लोगों को किसी को सताते हुए देखा, खासकर बुजुर्गों को, तो माफ नहीं करूंगा। फिर कभी नहीं करेंगे। चले जाओ। उठो। चलो।
सरगना, क्या सच में ऐसे ही छोड़ देंगे? हमें इतना पीटा गया। छोड़ना कैसे मुमकिन है? आरव शर्मा ने हमें मारा, उसे सबक सिखाना होगा। ले लेकिन सरगना, पर यह आरव शर्मा, यह इतना ताकतवर है। मैं लड़ बस करो, बोल भी नहीं पा रहे और सबसे ज्यादा तू ही बकवास कर रहा है। यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हे मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। यह बलवर्धक घूंसा वाकई काम का है, इस्तेमाल करने में भी आसान है। हालांकि 3 गुंडों को सबक सिखा दिया, लेकिन ये 699 और 999 के दाम सिर्फ आवाज सुनने के लिए दिए गए। प्रणाली उन्नयन ज्यादा फायदेमंद है। सस्ता पर खुजली चूर्ण महंगा नहीं है, बस 114 रुपए का। खुजली चूर्ण 4 बार बाकी, बलवर्धक घूंसा 4 बार बाकी। 4 बार बचे हैं, तो ये एक बार इस्तेमाल वाले नहीं है। प्रणाली में थोड़ी तो इंसानियत है, और खोदूंगा ज्यादा कमाऊंगा। जांच शुरू करो। जंगली ऋषि मशरूम का पता चला। एक और जंगली ऋषि मशरूम मिल गया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये सचमुच जंगली ऋषि मशरूम है, लेकिन श्रेष्ठ लाल ऋषि मशरूम नहीं है। हालांकि यह भी ठीक है, इतने सारे श्रेष्ठ लाल ऋषि मशरूम कहां मिलेंगे? जंगली ऋषि मशरूम सिस्टम पुनर्खरीद मूल्य 1500 रुपए प्रति पाउंड। क्या पुनर्खरीद की पुष्टि करें, हाँ या नहीं? साधारण ऋषि मशरूम भले ही श्रेष्ठ लाल ऋषि मशरूम जैसा ना हो, लेकिन इनकी संख्या अधिक है। सब मिलाकर शायद 2-3 पाउंड होंगे। 10,000 रुपए में बिकने में कोई समस्या नहीं। आज पैदल कस्बे नहीं जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ऑटो से आना जाना तेज होगा। मैं और खोदता हूं, कुछ और पॉइंट जमा करके नीचे उतरूंगा। सरगना, उसके पहिए तोड़ दो। क्या यह उसे सबक सिखाना हुआ? अरे बेवकूफ, आरव इसी वाहन से कस्बे जाता है, तब जड़ी बूटियां बेच पाता है। हाँ, जब यह वाहन रास्ते में खराब होगा, वह न जा पाएगा, न लौट पाएगा, तब वह बेचैन होकर मर जाएगा। हाँ। सरगना बहुत बुद्धिमान। अगली बार मेरी बात माननी हो तो बस सिर हिला देना। सिर हिलाओ। हाँ। फिर जब आरव रोएगा, हम निकलकर उसका मजाक उड़ाएंगे। हाँ, तो फिर जल्दी शुरू करो। हाँ। आज फिर 8,500 की पुनर्खरीद हुई। वो सारे ऋषि मशरूम बेच दूंगा। आज की आमदनी 20,000 पार कर जाएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुझे सबक सिखा दूंगा। मुझे सबक सिखाओगे? कैसे सिखाओगे मुझे सबक? सोचो जल्दी, वरना खत्म हो जाएंगे। क्या पेंच ढीला हो गया है? ठीक कर रहा हूं, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता थी। ओह, ऐसी बात है तो ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया। तुम्हारी मदद की। धीरे चलना। हमने अभी तो खोला भी नहीं। पागल हो क्या? उसके सामने खोलोगे तो वह पहचान जाएगा ना कि हम ही हैं। हाँ, फिर मार खाना चाहते हो? बिना किसी के हों तब करेंगे। काफी सारा जड़ी बूटी लेने आया हूं। अभी जाता हूँ। लौटते लौटते शाम हो जाएगी। गांव लौटने की सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। चाचा, मैंने नई बिजली की गाड़ी खरीदी है, आना जाना बहुत जल्दी हो जाता है, चिंता मत करो। अच्छा, संभल कर चलना। चलता हूं चाचा। काका मोहन मेहता, गणना करो आज के कितने पैसे बनेंगे। इस बार का रैशी मशरूम हालांकि उतना अच्छा नहीं है बेहतरीन जंगली लाल रैशी मशरूम जितना, लेकिन यह साधारण जंगली रैशी मशरूम, इसकी कीमत भी काफी अच्छी है। मैं तुम्हें 26,450 रुपए प्रति आधा किलो दूंगा। ठीक है। ये सारा रैशी मशरूम कुल 3 किलो है, कुल 1,58,700 रुपए है। रैशी मशरूम 1,58,700। इसमें प्रणाली की खरीद के 92,000 रुपए जोड़ो, आज कुल 2 लाख।
56,450 रुपए कमाए। पिछले 2 दिन के कमाए 3,43,390 रुपए मिलाओ तो हो गए 5,99,840 रुपए। आज सुबह खर्च किए 1,59,850 रुपए भी जोड़ो। 3 दिन में 94,990 रुपए जमा हुए। 30,450 रुपए रोज, तो 2 महीने में ही मेरे पास 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद बढ़ रही है। दूफेंग भैया आप इतनी सुबह पहाड़ पर जड़ी बूटी खोदने जा रहे हैं? हाँ, क्या तुम भी पहाड़ पर जा रहे हो? हाँ, मैंने माँ से सुना दूफेंग भैया आपको बेहतरीन ब्लड नदी मिल गया। ऐसी चीज तो 10-15 साल में कभी एक ही निकलती है। मैंने तो बस संयोग से ढूंढ लिया। मैं भी दूफेंग भैया जैसा बनना चाहता हूँ। अब से मैं भी सुबह जल्दी उठकर पहाड़ पर जाऊंगा। आप जैसा कमाल करने की कोशिश करूंगा। लिंग जी ढूंढूंगा। तुम्हें जरूर मिलेगी। अलविदा दूफेंग भैया, अलविदा। ये आंटी वो तो सचमुच खराब बांस है जिससे अच्छा अंकुर निकला। पहाड़ी बदल ली तो नतीजा अलग ही है। यहां जड़ी बूटियां वाकई बहुत हैं। जंगली कान का मशरूम सिस्टम की खरीद कीमत 40 युआन प्रति जिन। क्या खरीद की पुष्टि करनी है, हाँ या नहीं? कान के मशरूम की चटनी तो बेहतरीन लगती है। सूप बनाने में भी काम आते हैं। ताकत बढ़ाते हैं, खून बनाते हैं, पेट साफ रखते हैं। कितनी अच्छी चीज है। हाँ, बैंक खाते में 465 युआन आ गए। चूंकि इस पहाड़ी पर दूसरी किस्म की जड़ी बूटियां मिल गई हैं, पता नहीं और भी कीमती किस्में मिल पाएंगी या नहीं। जांच में यारसा गुम्बा मिला। यारसा गुम्बा वही है ना जो एक नग 10,000 युआन का बिकता है। सचमुच एक है। नीचे एक और है। कॉर्डिसेप्स प्रणाली की खरीद कीमत 8,000 रुपए। खरीद की पुष्टि करें, हाँ या नहीं? कॉर्डिसेप्स गुर्दे और फेफड़ों को मजबूत करता है, खून बहना रोकता है और कफ हटाता है। बेहतर है इसे काका मोहन मेहता के पास बेच दूं ताकि इसका सही मूल्य मिले। नहीं, काका मोहन मेहता इन पर एक नजर डालेंगे। ये कॉर्डिसेप्स कितने के हैं? कॉर्डिसेप्स ये सचमुच कॉर्डिसेप्स हैं। तुमने ये कहाँ से खोदे? मुझे याद है हमारे गांव की इस पहाड़ी में कॉर्डिसेप्स नहीं होते। मैं उत्तर वाली पहाड़ी छोटी पर गया था। कोई आश्चर्य नहीं आरव, मैं समझा था कि रेशी मशरूम तुम्हारी किस्मत से मिला, पर अब लगता है तुम्हें इस काम में सचमुच हुनर है। असल में मैंने तो बस प्रणाली से जुड़ाव किया है। ये 4 छोटे, मैं इन्हें 10,000 रुपए एक नग के हिसाब से लूंगा। ये 2 लंबे, मैं इन्हें 15,000 रुपए एक नग के हिसाब से लूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल काका मोहन मेहता। ये लीजिए 90,000 रुपए, संभाल कर रखना। शुक्रिया काका मोहन मेहता। रुको जरा आरवू, ऐसे देखो। काका मोहन मेहता ये क्या है? दीपक चौधरी 1120000008888888। तुमने पिछले दिनों जो रेशी मशरूम दिया था उस पर इस दवा कंपनी के खरीदार की नजर पड़ गई। उसने तुम्हारे बारे में पूछा कि क्या तुम कंपनी को जड़ी बूटी सप्लाई करने का सोचते हो। अगर कोई विचार है फोन पर संपर्क कर सकते हैं। दवा कंपनी से साझेदारी अच्छा रास्ता है। पहले सिस्टम को बेचता था क्योंकि उन्नयन संभव था। अब सिस्टम उन्नत नहीं हो सकता तो कटे 30% छोटी रकम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद काका मोहन, मैं जाकर सोचता हूँ। अच्छा, सिस्टम बेचूं तो साथी ढूंढ सकता हूँ। जड़ी बूटी चुनने की गति बढ़ जाएगी। बढ़िया, वापस जाकर भैया भाभी से बात करूंगा। अब क्या करें? कभी इतनी देर से नहीं लौटा। अरे चाची सुनीता, आप घबराई नहीं, बच्चा ठीक होगा, वापस आएगा। माँ क्या हुआ? अरे आरव, राहुल सुबह पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गया, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं लौटा? हाँ, पूरे गांव को पता है रात को पहाड़ पर जाना ठीक नहीं। पहाड़ जाने वाले जानते हैं सूरज ढलने से पहले उतर आना चाहिए। राहुल अब तक नहीं आया। आप बताएं क्या करें? मैं बहुत परेशान हूँ। चाची आप घबराई नहीं, फिक्र न करें चाची। क्या हुआ? भैया राहुल पहाड़ पर गया है, अब तक नहीं लौटा। हमें तुरंत ढूंढने जाना चाहिए करण, और लोगों को बुलाओ टॉर्च ले जाना। अच्छा, आधी रात तक रुकते हैं। पहाड़ पर ठंड बढ़ गई है, बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, फिर देर हो जाएगी। गांव वालों सभी जवान और ताकतवर लोग मेरे साथ पहाड़ पर चलो। राहुल को ढूंढने बूढ़े और महिलाएं बच्चे गांव की रखवाली करें। ठीक है, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ पहाड़ पर चल सकता हूँ। विजय चाचा
आपकी उम्र हो गई है, पहाड़ का रास्ता आसान नहीं है। मैं तो इस पहाड़ी पर दशकों से चल रहा हूँ और पहाड़ इतना बड़ा है, एक आदमी ज्यादा, एक उम्मीद ज्यादा। मैं भी चलूंगी। हालांकि मैं औरत हूँ, लेकिन मेरे पास भी ताकत है। उन्हें जाने दो। अच्छा माँ, आप और सरला चाची यहीं रहकर देखभाल करें। सुनिए चाची, चलो हम सब मिलकर राहुल को ढूंढने चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जल्दी जाओ, बस सुरक्षित रहना। चलो चलें। चलो चलो। अरे बड़े भैया, आरव चला गया। अब हम उसकी गाड़ी के टायर उतार सकते हैं। अब भी टायर उतारने की सोच रहे हो? अभी तो हादसा हो गया है, आदमी गायब है, जान का सवाल है। चलो सामान लेकर सब मिलकर ढूंढने चलते हैं। नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक। हालांकि हम अक्सर चोरी छिपे छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन बड़े मामले में हमें समझदारी दिखानी चाहिए। बस अब बोलो मत, तुम भी सामान ले लो और ढूंढने चलो, जल्दी करो। राहुल! बड़े भैया, विजय चाचा, ये पहाड़ बहुत बड़ा है, हम अलग अलग ढूंढते हैं। ठीक है, मैं और तुम्हारी भाभी पूर्व की तरफ देखते हैं। मैं गांव वालों को लेकर उधर जाता हूँ। अच्छा ठीक, चलो उधर चलते हैं। राहुल वर्मा। इस तरह तो मिल ही नहीं सकता। प्रणाली क्यों जीवित चीजों का पता नहीं लगा सकती? प्रणाली खोलो, प्रणाली को भी नहीं मिल रहा, पर दुकान में सामान तो है। दूरबीन किसी भी चीज को देख सकती है जिसे तुम ढूंढना चाहते हो। 5 मिनट की अवधि, 6,999 अंक। क्या खरीद की पुष्टि करनी है, हाँ या नहीं? हाँ, यही है दूरबीन, सचमुच दूर तक दिख रहा है। अरे तुम घबराओ मत, सब पहाड़ पर ढूंढने गए हैं, राहुल वर्मा जरूर मिल जाएगा। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। बड़े भैया, रात में पहाड़ इतना अंधेरा क्यों है? सांप तो नहीं है ना? अब कौन सा सांप वाप, जल्दी से आदमी ढूंढो। राहुल वर्मा, हाँ बिल्कुल। राहुल वर्मा। सोचा नहीं था वे भी ढूंढने आएंगे। मिल गया। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा मिल गया, मिल गया। राहुल वर्मा इस घाटी में है, जल्दी आओ। आरवू को राहुल वर्मा मिल गया। चलो हम तुरंत वहां पहुंचते हैं। चलो। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा मिल गया, पहाड़ के इस तरफ है। राहुल वर्मा, जल्दी होश में आओ, जरूर फिसल कर ऊपर से गिर गया होगा, माथे पर चोट भी लगी है। राहुल वर्मा यहाँ है। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। चाचा विजय गुप्ता की बात सुन रहे हो? क्या कह रहे हो? ठंड। उसका शरीर अकड़ गया है, होंठ नीले पड़ गए हैं, होश ठीक नहीं है, लगातार कांप भी रहा है, साफ अल्पताप है, जल्दी कोई कपड़ा लाओ। लो। सबसे जरूरी काम, उसे तुरंत पहाड़ से नीचे ले चलो, उसे गर्माहट दो। नीचे ले जाकर कहाँ ले जाएं? इस वक्त तो कस्बे का अस्पताल बिल्कुल खाली होगा। मेरे घर ले चलो, कस्बा बहुत दूर है, 1.5 घंटे से ज्यादा लगेंगे, उसे गंभीर अल्पताप हो गया है, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। चाचा विजय गुप्ता जवानी में कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रहे हैं। हालांकि अब बूढ़े होकर रिटायर हो गए हैं, लेकिन ज्ञान तो अभी भी है। चाचा विजय गुप्ता की बात मानो। चाचा विजय गुप्ता ने पहले कस्बे में पहाड़ पर अल्पताप के कई मरीज बचाए हैं, उन्हें इसका अनुभव है। ठीक है, मैं कंधे पर लेकर चलूंगा। मैं ले चलूंगा, मैं तो सालों भाई काम करता रहा हूँ। ये रास्ता काफी लंबा है, तुम अकेले शायद नहीं कर पाओगे। मैं बदल बदल कर ले चलूंगा। मैं भी ले सकता हूँ। मैं भी हूँ। ठीक है, चलो जल्दी नीचे उतरते हैं। आओ, चलते रहो। सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। सब मेरी लालच की वजह से हुआ। मैंने जिद की कि वह पहाड़ पर रैशी मशरूम खो दे। अरे तुम चिंता मत करो, बच्चा जरूर सही सलामत रहेगा। मेरे बेटे, हाँ ना, तुम चिंता मत करो, भगवान भले लोगों की रक्षा करता है, वह जरूर ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, रो मत। मिल गया, राहुल वर्मा मिल गया है। मिल गया। वह कहाँ है? बेहोश है, अभी चाचा विजय गुप्ता के घर है। जल्दी जल्दी। धीरे चलो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? चाची सुनीता वर्मा, राहुल को अल्पताप हो गया है, पहले घबराओ मत, हम चाचा विजय गुप्ता की सुनेंगे। ठीक है। राजेश गुप्ता, तुम एक बाल्टी गर्म पानी लेकर आओ। ठीक। वर्मा परिवार की तुम चिंता मत करो, मैं हूं, बच्चों को कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ, कुछ साफ कपड़े लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ।
करण शर्मा, तुम्हें कोयले की अंगीठी ले आओ ताकि कमरा गर्म हो जाए। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। बुढ़िया, हाँ जल्दी जाओ, हमारी मोटी रजाई ले आओ। ठीक, करती हूँ। पूजा खन्ना, तुम और तुम्हारी बहू अदरक का काढ़ा तैयार करो, उसमें थोड़ा गुड़ भी डाल देना। जब बच्चा होश में आए उसे पिलाना ताकि शरीर गर्म हो। हम अभी बनाते हैं। आरवू, अब हम इसके शरीर से भीगे हुए कपड़े सब उतार देंगे। ठीक है, कपड़े ले आए हैं। पहले मैं इसे साफ कपड़े पहना देती हूँ। ठीक। राहुल आखिर कब होश में आएगा? कहना मुश्किल है, अभी हम बस इतना कर सकते हैं कि उसके शरीर का तापमान बढ़ाए। आरवू, तुम इसे कपड़े बदलवाते रहो। ठीक है। मैं चाची सलाह को देखने आ रहा हूँ। अभी तक रजाई क्यों नहीं आई? ठीक है। सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया था। राहुल की हालत वाकई ठीक नहीं लग रही। पता नहीं प्रणाली की दुकान की चीजें काम आ पाएंगी या नहीं। पहले चाची सुनीता वर्मा को यहाँ से हटाते हैं। चाची सुनीता वर्मा, राहुल की तबीयत मजबूत है, वह जरूर ठीक होगा। तुम पहले मेरी माँ के पास जाओ, देखो काढ़ा तैयार हुआ या नहीं। यहाँ मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। आरवू, मैंने तुम्हारे बारे में पहले बहुत बुरा कहा था। चाची, चाची तुमसे माफी मांगती है। चाची सुनीता वर्मा, राहुल मैंने अपनी आंखों से बड़ा होकर देखा है। वह मेरा छोटा भाई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और फिर पड़ोसियों में एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। शुक्रिया। तो मैं अदरक का काढ़ा ले आती हूँ। ठीक है, प्रणाली खोलो। टांग तान आंख तरेर गोली खाने लायक। एक गोली से जीवन पट्टी 80% भर जाती है। 3999 अंक। क्या विनिमय करना है, हाँ या नहीं? 80% भर गई। ये गोली खिला दो तो ये जान बच जाएगी। हाँ, इतना बड़ा। राहुल अभी भी बेहोश है, ये कैसे खिलाऊं? मुंह के पास रखो, खुद ही अवशोषित हो जाएगी। कितनी अद्भुत बात है। यह रजाई परसों ही धूप में सूखी है, उस पर ओढ़ा दो। पहले उसे गर्माहट पहुंचाओ। ये बच्चा कैसा है? क्या अब होश में आ गया? क्या हाल है? गांव वालों, आप सबका धन्यवाद। इतनी रात गए मेरे बेटे वो गुआंग को ढूंढने पहाड़ पर चले। आप सबने बहुत मेहनत की। जल्दी से घर जाकर आराम करो। जब बच्चा होश में आएगा मैं उसे लेकर हर किसी को धन्यवाद देने आऊंगी। शुक्रिया। चाची वो, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं ना, दूर के रिश्तेदारों से पास का पड़ोसी बेहतर। गांव में किसी के साथ भी मुसीबत हो, बस आवाज दो, सब लोग मदद को आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। बच्चा सही सलामत मिल गया, हमारी चिंता दूर हो गई। धन्यवाद। शुक्रिया। अरे, आप सब जल्दी घर लौट जाओ। जाओ, आराम करो। बहुत मेहनत की आपने, कष्ट उठाया। जाओ, जल्दी जाओ। सरगना अभी तक लौटा क्यों नहीं? वह तो सबसे पहले सोने वाला था। सरगना जी, वह बचाने में मजा आ गया है। लत लग गई है क्या? क्या हमारा रोल गुंडा बनने का नहीं था? नहीं नहीं, पता नहीं। अगली बार बस सिर हिला देना। कैसा है बड़े भैया? अभी पता नहीं। चाचा झांग ने गर्म पानी गर्म करने को कहा है, मुझे जल्दी से अंदर ले जाना है। तुम दोनों पहले वापस जाओ, मैं बाद में आकर मिलूंगा। जाओ। मुझे लगता है बड़े भैया बदल गए हैं, अच्छे इंसान जैसे लगते हैं। आज तो मुझ पर चिल्लाए भी नहीं। गर्म पानी आया, उसे पानी डालो, पांव गर्म पानी से धुलवाओ। नहीं। क्यों? गर्म पानी से नहाने से शरीर जल्दी गर्म नहीं होगा क्या? राहुल अभी बेहोश है, हाथ पांव सुन्न हैं, तापमान का पता ही नहीं चलेगा। इतना गर्म पानी अगर उसकी त्वचा पर पड़ा तो न सिर्फ उसे गर्मी नहीं मिलेगी बल्कि जलने का खतरा भी है। आरवू ठीक कह रहा है। तो फिर क्या करें? मुझे याद आया, मेरे घर में गर्म पानी की बोतल है। तुम सरला चाची के पास जाकर देखो। गर्म पानी की बोतल? हाँ, तुम और तुम्हारी चाची बोतल में गर्म पानी भरकर ले आओ। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ। अंगीठी ले आया हूँ। अच्छा, दीवार के पास रख दो। ठीक है। अंगीठी की आग तेज करो, दरवाजा बंद कर दो, बस थोड़ा सा खुला रखना। कमरे में अंगीठी आ गई है, सचमुच गर्मी बढ़ गई है। गर्म पानी की बोतल आ गई। ये गर्म पानी की बोतल पांवों के नीचे रख दो ताकि जल्दी गर्मी आ जाए। बड़े भैया राजेश, तुम दोनों पहले वापस जाओ, यहाँ मैं और विजय चाचा हैं, काफी हैं। ठीक है, तो हम दोनों पहले चलते हैं। कुछ जरूरत हो तो हमें कभी भी बुला लेना। ठीक है, तो हम लौटते हैं। अच्छा, विजय चाचा, राहुल कांप रहा है।
कांपना अच्छी बात है, इसका मतलब है कि उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। शरीर गर्म होने लगा है, होंठ भी उतने नीले नहीं रहे, अब वह ठीक हो रहा है। चाचा विजय गुप्ता। राहुल वर्मा होश में आ गया। बहुत अच्छा हुआ। अदरक का काढ़ा तैयार है। माँ। मेरा बेटा होश में आ गया। पहले ये काढ़ा पिलाओ, पेट को गर्मी मिलेगी। ठीक है। धीरे धीरे। राहुल, अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, बस सिर में थोड़ा दर्द है। दर्द महसूस होना अच्छी बात है। आज रात आराम कर लो, कल तक और बेहतर हो जाओगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं आरवू, तुम भी अब घर जाओ। ठीक है। बेटा, आरवू, वह लड़का कैसा है? होश में आया कि नहीं? होश में आ गया है, अब ठीक है। अरे तो बहुत अच्छी बात है। इतनी रात हो गई है, तुम लोग भी जल्दी सो जाओ। बड़े भैया, तुम और नेहा पहले वाले कमरे में ही सो जाना। वही तुम दोनों का कमरा है ना। रात को वापस जाना भी ठीक नहीं। ठीक है। जाओ। बड़े भैया को बाद में बताना बेहतर होगा, अभी साझेदारी का तरीका तय नहीं हुआ है। कल पहले दवा कंपनी के खरीदार से बात करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। आज काफी जंगली रैशी मशरूम भी मिले और 3 कॉर्डिसेप्स भी। यह जंगली रैशी मशरूम लगभग 4 किलो होगा। अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। चौधरी साहब को फोन करना होगा, देखते हैं वे जड़ी बूटियां कैसे खरीदते हैं। हेलो, क्या आप चौधरी साहब हैं? हाँ, आप कौन? मैं आरव शर्मा हूं। आपने पिछली बार कहा था कि मुझसे जड़ी बूटियां खरीदेंगे। ओह, समझ गया, याद आया, तुमने ही खोदा था। बेहतरीन लाल रेशी मशरूम और जंगली रेशी मशरूम, है ना? हाँ बिल्कुल। पता नहीं आप वहां लेते हैं या नहीं। पिछली बार दवा की दुकान को जैसे बेचे थे। जंगली रेशी मशरूम जैसी ही क्वालिटी है। इसकी चिंता न करें, क्वालिटी की पक्की गारंटी है। अच्छा, मैं बस जड़ी बूटियां लेने आपके गांव से गुजर रहा हूँ, अभी देखने आता हूँ। तो मैं आपको गांव के फाटक पर लेने आऊंगा। अरे, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, बस मुझे बता दो, तुम्हारे घर का पता ही काफी है। गाड़ी से सीधे आ जाऊंगा। ठीक है। चौधरी साहब, दवा कंपनी के खरीदार होकर भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर चौधरी साहब से सचमुच साझेदारी हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। जल्दी से पहाड़ से उतरना है, चौधरी साहब को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तुम ही आरव शर्मा हो ना? चौधरी साहब नमस्ते। लगता है तुम मुझसे कुछ साल छोटे हो। चौधरी साहब मत बुलाओ, सीधे दीपक भाई बोल दो। दीपक भाई, मुझे आरवू ही बुलाइए। आरवू, ये है? यही वो है जिनके बारे में मैंने बताया था, दवा कंपनी के खरीदार। नमस्ते। और ये आंटी जी ही है ना? आंटी जी, आपकी सेहत और चेहरे की चमक बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बस रोजमर्रा के काम करता हूँ, थोड़ा कामकाज, ऊर्जा ज्यादा रहती है। दीपक भाई, तो चलो बैठकर बात करते हैं। ठीक है। आप लोग बैठिए। अच्छा, सोचा नहीं था चौधरी साहब तो इतने ईमानदार इंसान निकले, कोई अकड़ नहीं। लो, पानी पियो। आप लोग बात करो। चौधरी साहब, ये मैंने आज पहाड़ पर खुद निकाला है रैशी मशरूम। इस जंगली रेशी मशरूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आकार भी काफी बड़ा है। पिछली बार जब मैं दवा की दुकान पर जड़ी बूटी लेने गया था तो मैंने सोचा था आपके वो रेशी मशरूम मिलना सिर्फ किस्मत थी, पर अब लगता है आप में असली काबिलियत है। आज और भी कुछ खोदा है, कुछ कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स, ये जड़ी बूटी मुझे सिर्फ कृत्रिम उगाई हुई ही मिली है, बिल्कुल जंगली। 6 महीने से देखी ही नहीं। कल मैंने 6 नग खोदे थे, लेकिन कस्बे की दवा की दुकान को बेच दिए हैं। प्रणाली है तो पहाड़ पर जो भी जड़ी बूटी हो सब पकड़ में आ जाती है। पहले तो मुझे चिंता थी कि आरव शर्मा लगातार सामान नहीं दे पाएगा। अब लगता है मैंने बेवजह चिंता की थी। उसकी ये जड़ी बूटियां दूसरे गांवों में जो मैं खरीदता हूं उनसे कहीं बेहतर हैं। आरवू, मैंने देख लिया है, ये सारी जड़ी बूटियां मुझे बहुत पसंद आई, मैं सब ले लूंगा। रेशी मशरूम 28,750 रुपए प्रति आधा किलो के हिसाब से और कॉर्डिसेप्स 2,30,000 रुपए एक नग के हिसाब से लूंगा। तुम्हें कैसा लगता है? चौधरी साहब ने तो सच में ईमानदार कीमत बताई, दवा की दुकान से भी ज्यादा दे रहे हैं। दीपक भाई ने उचित दाम दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो फिर तराजू से तोलते हैं। आरवू, तुम्हारे घर पर तराजू है क्या? यह सच कहूं तो नहीं है। मेरी गाड़ी में है, मैं ले आता हूँ।
आरवू, ये रैशी मशरूम 4 किलो 300 ग्राम है। मैंने खुद तोल लिया है, क्या तुम भी किसी और तराजू से तोल लो? आखिर जंगली रैशी मशरूम तो बहुत महंगे हैं, कुछ तोले का फर्क भी हजारों रुपये का होता है। जरूरत नहीं, मैं दीपक भाई के चरित्र पर विश्वास करता हूँ। आप भी नहीं कर सकते, इतनी दूर से आकर मुझे ठगेंगे। उनका इतना बड़ा व्यवसाय है, बस इन कुछ हजार रुपयों के लिए वह मुझे धोखा नहीं दे सकते। और साझेदारी में सबसे जरूरी है विश्वास। यह बात उन्हें भी पता होनी चाहिए। अगर आज उन्होंने मुझे ठगा तो भविष्य में सहयोग का कोई मौका नहीं रहेगा। मुझे आरव जैसे सीधे साधे लोग पसंद हैं। तुम चिंता मत करो, मेरा तराजू बिल्कुल सटीक है। इतने सालों से मैं जड़ी बूटियां खरीद रहा हूं, हमेशा इसी तराजू का इस्तेमाल करता आया हूं। अगर मैं धोखा देता तो इतने साल तक नहीं चल पाता। दीपक भाई, आप निश्चिंत रहें, व्यापार तो ईमानदारी पर ही टिका होता है। आप मेरी जड़ी बूटियों को इतना महत्व दे रहे हैं तो मैं आप पर शक कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, ये सारे रैशी मशरूम मिलाकर 21,500 रुपए हुए और कॉर्डिसेप्स 60,000 रुपए का है। कुल मिलाकर 81,500 रुपए बनते हैं। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अच्छा, मैं सीधे 82,000 रुपए कर देता हूँ। बचे हुए 500 रुपए माँ जी के लिए कुछ पोषक तत्व खरीदने में काम आ जाए। शुक्रिया दीपक भाई, तो मैं आपकी दरिया दिली का लाभ उठा लेता हूँ। आरव जैसे सक्षम और फैसलाकुन नौजवान आजकल कम ही मिलते हैं। अगर लंबे समय तक साथ काम कर सकें तो सोने पर सुहागा होगा। आरव, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मेरे साथ लंबे समय तक काम करने की इच्छा है? आप जानते हैं कि मैं खरीदार हूं। जड़ी बूटियों की मांग बहुत ज्यादा है। आपकी जड़ी बूटियों की क्वालिटी भी बेहतरीन है और आप भी सीधा साधा इंसान हैं। अगर आप मेरे साथ काम कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। दीपक भाई की कीमतें ठीक हैं, मेरी खोई हुई जड़ी बूटियों को एक स्थिर जगह भी मिल जाएगी। मैं तो दीपक भाई के साथ काम करने को तैयार हूँ। तो बहुत अच्छा है। चूंकि ऐसा है तो मैं भी अपनी ईमानदारी दिखाता हूँ। चूंकि मैंने आपकी बिक्री का रास्ता ही खरीद लिया है तो सभी जड़ी बूटियों की कीमत मैं 20% ज्यादा दूंगा। कीमत में 20% इजाफा? चौधरी साहब सचमुच ईमानदार इंसान हैं। चौधरी साहब इतने ईमानदार हैं तो मैं भी दवाइयों की क्वालिटी की गारंटी देता हूँ। लेकिन आरवू, तुम्हें भी पता है मैं कंपनी के लिए खरीदारी करता हूँ। तुम्हारी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता वाकई शानदार है, लेकिन मेरी यही चाहत है कि अगर मात्रा थोड़ी और बढ़ जाए तो बात ही कुछ और होगी। तब मेरा रोज यहाँ का चक्कर भी सार्थक हो जाएगा। दीपक भाई, तब जबकि हमारी साझेदारी पक्की हो गई है, मैं वादा करता हूँ कि आगे रोज की जड़ी बूटियां आज से ज्यादा होंगी। अरे आरवू, तुम बेफिक्र होकर खोदते रहो, चाहे कुछ 10 किलो ही क्यों ना हो, सैकड़ों किलो भी हो, हमारी कंपनी सब ले लेगी। इसके अलावा कीमत के मामले में मेरी वही बात है, हर जड़ी बूटी की कीमत मैं 20% ज्यादा दूंगा। दीपक भाई, आपकी यह बात सुनकर मुझे पूरा भरोसा हो गया। देर हो रही है, रुककर रात का खाना खा लो। ओ नहीं नहीं, मुझे अगले गांव जाना है, वहां भी जड़ी बूटियां लेनी है। अगली बार मौका मिला तो मैं इलाज करूंगा। मैं कल इसी वक्त जड़ी बूटियां लेने आऊंगा। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। आरवू, अभी तुम और चौधरी साहब क्या बात कर रहे थे? दीपक भाई ने मुझसे वादा किया, बाजार भाव से 20% ज्यादा कीमत पर मेरी जड़ी बूटियां खरीदेंगे। अरे वाह, इतनी ऊंची कीमत! तो फिर अब तुम्हें कस्बे में जाकर बेचने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। अब से हर रोज इसी वक्त दीपक भाई हमारे घर जड़ी बूटियां लेने आएंगे। अरे, सच में सोचा नहीं था कि जड़ी बूटी तोड़ना एक स्थिर काम बन जाएगा। दीपक भाई को जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। रात को मैं बड़े भैया और भाभी से बात करूंगा, देखता हूँ क्या वे मेरे साथ जड़ी बूटी तोड़ने हैं। जितना ज्यादा तोड़ोगे कमाई उतनी ही ज्यादा। देखते हैं उनकी क्या राय है। अरे वाह, ये जड़ी बूटी तोड़ने का काम रोज कितना कमा सकता है? 82,000। 82,000। 9,43,000। हाँ 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 हाँ। तुम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ ना? जब आरवू ने मुझे बताया, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। हाँ हाँ। मुख्य बात यह है कि आज 3 कॉर्डिसेप्स मिल गए, इसलिए कीमत ज्यादा है। आम दिनों में करीब 2,30,000 होते हैं। अरे बाप रे आरवू, तुम तो बहुत शर्मीले हो। हमारे गांव के लोग पहाड़ पर जड़ी बूटी तोड़ते हैं, दिन में ज्यादा से ज्यादा 2,300 कमाते हैं। आमतौर पर 70-80 रुपए ही मिलते हैं। तुमने एक दिन में जो कमाया वो कुछ लोगों के साल भर से भी ज्यादा है। हाँ, और ये जड़ी बूटी तोड़ना तो हुनर का काम है, ऐसे ही पहाड़ पर घूमने से नहीं मिल जाती। आरवू, पढ़े लिखे हो तुम, मेरे ख्याल से आरवू इस हुनर से अमीर बन सकता है। दरअसल इस बार मैंने बड़े भैया और भाभी को बुलाया, तुम लोगों से पूछना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ पर जड़ी बूटी तोड़ने चलोगे? मैं और तुम्हारी भाभी? हाँ, आज मैंने दवा कंपनी के खरीदार से साझेदारी की बात की। उन्हें मेरी जड़ी बूटियां पसंद आईं। बाजार भाव से 20% ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा चाहिए। मेरे पास अभी लोग कम हैं। हर आधा किलो पर 20% ज्यादा तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, आज मैंने जो कॉर्डिसेप्स बेचे आमतौर पर 1,72,500 रुपए नकद हैं। आज चौधरी साहब ने 2,30,000 रुपए नकद दिए। वाह, तो फिर तो मुनाफा ही मुनाफा है। आरवू, मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारी जड़ी बूटियां खोदने में मदद करेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ।
तुम्हारी भाभी को सिर्फ हाथ का काम आता है। हम दोनों को इन जड़ी बूटियों के उगने के तरीके का पता नहीं है। हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैं जड़ी बूटियां ढूंढने का जिम्मा लेता हूँ। ढूंढने के बाद तुम दोनों मेरी मदद करना, उन्हें खुद कर निकालना। बस मेहनत करनी है, ज्यादा तकनीक वाला काम नहीं है। अगर लोग कम पड़े, माँ तुम लोगों की मदद करेगी। हाँ हाँ हाँ। माँ, तुम्हारे पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं, अच्छे से घर पर आराम करो। हाँ माँ, तुम आरवू की बात मान लो, हम दोनों आरवू की मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो। और एक बात, बड़े भैया भाभी, मैं तुमसे मुफ्त में काम नहीं करवा रहा हूँ। रिश्तेदारों में भी पैसे का हिसाब साफ रखना चाहिए। मैं तुम्हें रोज वेतन दूंगा, हर एक को 300 रुपए। अगर कमाई 30 किलो से ज्यादा हुई तो हम निकालेंगे 10% बोनस के तौर पर, बराबर बांट देंगे तुम्हें। 300? तेरे भैया दिन भर मजदूरी करते हैं, रोज के सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं, मुझे तो सिर्फ 60 रुपए ही मिलते हैं। अरे हम तो एक परिवार हैं, पैसे का क्या हिसाब? परिवार हो तो और भी हिसाब साफ होना चाहिए। कितने लोग पैसे की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आरवू की बात मान लो, आरवू सही कह रहा है, काम में सबसे बड़ी बुरी बात है पैसों का हिसाब साफ ना होना। कितने ही सगे भाई मिलकर काम करते हैं, पैसों के चलते आपस में बिगड़ जाते हैं। बाद में अगर इसी वजह से तुम भाइयों में दरार आ गई तो नुकसान ही नुकसान होगा। नेहा सही कहती है बड़े भैया, अभी का समय भाईचारे की बात करने का नहीं है। ठीक है, तो आरवू की ही सुनते हैं। थोड़ी देर में मैं चाचा रमेश सिंह को बता देता हूँ। आरवू, तुम 3,450 रुपए दोगे, बहुत ज्यादा है। मैं एक औरत हूँ, तेरे बड़े भैया जितनी ताकत नहीं रखती पहाड़ पर जाकर जड़ी बूटी खोदना, इस तरह के काम में मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे 2,300 रुपए ही देना। भाभी, तुम अभी बड़े भैया को समझा रही थी, अब खुद ही क्यों उलझ रही हो? आजकल समान काम समान वेतन का चलन है। तुम दोनों एक जैसा काम करोगे, एक जैसी मेहनत करोगे, एक जैसी तनख्वाह पाओगे, यही तो ठीक है। मुझे डर है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। 3,450 रुपए तो बस बेसिक सैलरी है। ज्यादा काम करोगे तो कमीशन भी मिलेगा। ये तुम लोगों के काम के हिसाब से तय होगा। ज्यादा किया तो मिलेगा, कम किया तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब दिल हल्का कर लेती हूँ। तो फिर बात पक्की बड़े भैया भाभी, तुम लोग अपना अभी का काम निपटा लो, कल मेरे साथ पहाड़ पर चलना है। ठीक है। अच्छा, चलो उधर देखते हैं। चलो। ये रतालू है। अरे सच में पहाड़ पर सिर्फ 10 मिनट में ही इतना बड़ा रतालू मिल गया। आरव तो सही रास्ता दिखा रहा है। इतना बड़ा रतालू कम से कम 5-6 किलो तो होगा ही। चलो जल्दी से खोदना शुरू करते हैं, चलो। अच्छा, प्रणाली ने जांच की, दक्षिण में 50 मीटर दूर रैशी मशरूम है। उधर चलो चलो चलो, वहां देखते हैं। उधर पेड़ ज्यादा हैं, शायद रैशी मशरूम मिल जाए। चलो। तो चलो वहीं चलते हैं। अरे सच में रैशी मशरूम है। वाह, इतनी जल्दी हमें रैशी मशरूम मिल गया, सोचा नहीं था। आरव को रोज आसानी से रैशी मशरूम तोड़ते देखकर मैं तो भूल ही गया था कि यह रैशी मशरूम दुर्लभ जड़ी बूटी है। हाँ, मुझे भी आज ही जड़ी बूटी खोदने का सुख महसूस हुआ। पहले पहाड़ पर जड़ी बूटी खोदना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। कभी कभी पूरा दिन लगाकर एक जगह जड़ी बूटी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। सच कहा। देखो आज आरव के साथ पहाड़ पर 1 घंटे से भी कम में हमें 2 जगह मिल गए, और ये रैशी मशरूम भी है। मैं बस थोड़ा ज्यादा जानता हूँ और किस्मत थोड़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा, किस्मत अच्छी है तो जल्दी से तोड़ लेते हैं। सचमुच हर इंसान अलग होता है। मैं तो पहाड़ पर सिर्फ मशरूम ही तोड़ पाता हूँ। कभी कभी मशरूम तोड़ना भी किस्मत के भरोसे ही होता है। इस बार आरवू की वजह से रैशी मशरूम भी मिल गया। आरवू, तुम्हें जरूर पर्वत देवता महाराज की कृपा मिली होगी। आरवू तो है ही पर्वत देवता महाराज का अपना बेटा। बस करो बड़े भैया भाभी, तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ हाँ हाँ। बड़े भैया और भाभी के साथ पहाड़ पर आकर सचमुच बहुत मजा आ रहा है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, बिल्कुल तन्हा नहीं। अरे आरवू, वह क्या है? मैंने तो पहली बार देखा है लाल रंग का। क्या वह भी रैशी मशरूम है? ये जंगली बेहतरीन लाल रैशी मशरूम है, सोचा नहीं था एक और मिल गया। क्या ये बहुत महंगा है? अरे मैंने सुना है इस लाल रंग के रैशी मशरूम को रैशी मशरूम में बेहतरीन माना जाता है। एक नग लाखों रुपए में बिक सकता है। बिल्कुल सही, पिछली बार मुझे जो बेहतरीन लाल रैशी मशरूम मिला था, एक नग 1 लाख से ज्यादा में बिका था। ये वाले से तो बड़ा है, शायद 2 लाख तक मिल जाए। 2 लाख? ये जड़ी बूटी इतनी कीमती है? दुर्लभ चीज की कीमत ज्यादा होती है, जितनी कम मात्रा उतनी ऊंची कीमत। यहाँ का रैशी मशरूम हमने लगभग सब तोड़ लिया है। चलो कहीं और चलते हैं। चलो। लौट आए? जल्दी हाथ धो लो और सब सामान संभाल लो। हाथ धो लो, थक गए होंगे। दीपक भैया आ गए।
दीपक भैया, आज काफी जड़ी बूटियां मिली और साथ ही एक बेहतरीन जंगली लाल रेशी मशरूम भी। बेहतरीन लाल रैशी मशरूम। देखो, अरे वाह, कितना किस्मतवर है रे तू। कितने जड़ी बूटी चुनने वाले जीवन भर एक भी नहीं ढूंढ पाते, और तूने फिर से एक ढूंढ निकाला। तेरे साथ काम करना सही फैसला था। हाँ हाँ हाँ। दीपक भैया, ये सब कैसे लेंगे? देखिए, एक टोकरा जंगली रेशी मशरूम, एक टोकरा जंगली रतालू और एक टोकरा जंगली खुशबूदार मशरूम। अरे वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। कल ही कहा था, आज ही इतना सारा कच्चा माल ले आए। सब मिलाकर करीब 15 किलो होगा। होना चाहिए। आज मैं बड़े भैया और भाभी के साथ गया था। ज्यादा हाथ ज्यादा काम। ठीक है, तो तोलता हूं। ये जंगली रेशी मशरूम 6 किलो 150 ग्राम है। ये जंगली रतालू 9 किलो है। ये जंगली मशरूम 6 किलो 300 ग्राम है। देखा, जब लोग ज्यादा हों तो वजन भी तुरंत बढ़ जाता है। मैं अकेला रोज 5 किलो से ज्यादा नहीं खोद पाता था, पहले दिन ही 18 किलो। तो फिर पहले जैसा ही, बाजार भाव से 20% ज्यादा। वह जंगली रेशी मशरूम 30,000 रुपये प्रति किलो, जंगली रतालू 1200 रुपये प्रति किलो, जंगली मशरूम 700 रुपये प्रति किलो। ये तीनों टोकरियां मिलाकर कुल 37,998 रुपये, यानी 38,000 रुपये। ये लाल रेशी मशरूम मैं 15,000 रुपये प्रति किलो लूंगा। कैसा लगा? दीपक भाई का दाम ठीक है, मुझे मंजूर है। तो मैं दोबारा तौल लेता हूं। दीपक भाई का दाम दवा की दुकान के दाम से 20% ज्यादा है। रेशी मशरूम 928 ग्राम है, यानी 27,480 रुपये। पिछले 38,000 में जोड़ो तो कुल 63,480 रुपये। मैं पैसे देता हूं। ठीक है। ये पैसे संभाल लो, ये सामान मैं बाद में लेने आऊंगा। ठीक है दीपक भाई, फिर आप धीरे जाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे, सब सब्जी आ गई। हाँ हाँ हाँ। ये मुर्गी कहाँ से आई? तुम्हारी चाची सुनीता ने दी है। मैंने लेने से मना किया था, उन्होंने जबरदस्ती थमा दी। कह रही थीं कि उस रात पहाड़ पर चढ़कर राहुल को ढूंढने और मदद करने का शुक्रिया। वैसे राहुल वर्मा का क्या हाल है? कुछ खास नहीं हुआ है। मैंने आज उसे और चाची सुनीता वर्मा को कस्बे की तरफ जाते देखा। ही। कोई बात नहीं तो ठीक है। अरे माँ, तुम्हें पता नहीं, आज हमें काफी अच्छी चीजें मिली। आज हम जैसे ही पहाड़ पर गए वैसे ही रेशी मशरूम मिल गया, और साथ ही बेहतरीन लाल रेशी मशरूम भी मिला। सुनते हैं ये चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, सच में? आज आरवू के साथ पहाड़ पर जाना तो मजदूरी करने से कहीं ज्यादा आसान था। बिल्कुल थकान नहीं हुई। हाँ, ही। अच्छी बात है, बस तुम लोगों को थकान ना हो तो ठीक है। ही। आरवू, तुम्हें ज्यादा चिकन खाना चाहिए। तुम तो हमारे घर के बड़े हीरो हो। ही। मेरी तारीफ मत करो। हम आगे और ज्यादा खोदेंगे और ज्यादा कमाएंगे। जल्दी से खाना खाओ। हाँ, खाना खाओ। हाँ, खाना खाओ। आओ खाना, जल्दी खाना खाओ। खाना खाओ, बाद में। हाँ। चूंकि खाना खा चुके हैं तो अब हम पैसे बांट लेते हैं। आज हमने कुल कमाया 7,59,000 रुपये, 10% यानी 75,900 रुपये। बड़े भैया और भाभी को एक को 37,950 रुपये और बेसिक वेतन 3,450 रुपये मिलाकर हर एक को 41,400 रुपये मिलेंगे। क्या 42,000 रुपए इतने सारे? मैं एक महीने में भी इतने नहीं कमा पाता, आज बस एक दिन में इतने हो गए। आरवू, ये रकम बहुत ज्यादा है। रख लो, ये तो हमने पहले ही तय कर लिया था, आगे और भी ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो मैं और तुम्हारी भाभी ज्यादा नहीं कहेंगे। आगे से हम और मेहनत करेंगे। अरे आरवू, हम क्यों नहीं जड़ी बूटियां सुखाकर बेचते? हाँ, सही कहा। अगर हम जड़ी बूटियां सुखा दें तो उनकी कीमत और बढ़ जाएगी ना। हाँ, मुझे ये कैसे नहीं सूझा। जड़ी बूटियां सुखाकर ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। मैं दीपक साहब से पूछता हूँ, क्या वे सूखी जड़ी बूटी लेते हैं? पर हम में से किसी को जड़ी बूटी सुखाना आता है। अगर ये सुखाते समय खराब हो गया तो क्या होगा? अरे, बस धूप में सुखा दो, हो जाएगा ना। अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तरीका गलत हो तो न सिर्फ ठीक से नहीं सूखेगी, बल्कि उसकी औषधीय शक्ति भी कम हो जाएगी, है ना? इतना गंभीर? शायद प्रणाली की दुकान में सुखाने से जुड़ी चीजें हों। कोई बात नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं वापस जाकर देता हूँ, किताब में सुखाने का कोई ज्ञान है कि नहीं। अरे आरवू, तुम्हें सब आता है, फिर हम उसकी बात मानेंगे। मैं थोड़ी देर में चौधरी साहब को फोन करके पूछता हूँ कि उनका वहां सूखी जड़ी बूटी का भाव कैसा है। ठीक है। हेलो आरवू,
इतनी रात को फोन किया, कुछ काम है? हेलो दीपक भाई, मैं पूछना चाहता था क्या आप सूखी जड़ी बूटी लेते हैं? सूखी जड़ी बूटी? हाँ, मैं यहाँ की जड़ी बूटियां सुखाकर आपको भेजना चाहता हूँ। बिल्कुल ले सकता हूँ। इससे मेरा भी काम कम हो जाएगा। अगर तुम सीधे सूखी जड़ी बूटी दे सको तो मैं कच्ची जड़ी बूटी की 2 गुनी कीमत पर खरीदूंगा। पहले तो बस इतना पता था कि सूखी जड़ी बूटी महंगी होती है, इतना ज्यादा महंगा होता है ये तो सोचा भी नहीं था। ठीक है दीपक भाई, तो मैं इसे सुखाकर तैयार करूंगा, फिर आप लेने आ जाना। ठीक है। सूखी जड़ी बूटी की कीमत 2 गुनी। जैसे खुशबूदार मशरूम की ही बात करें तो गीले मशरूम 1610 रुपये प्रति आधा किलो, सूखे मशरूम 3220 रुपये प्रति आधा किलो। मान लो 650 ग्राम गीला मशरूम आधा किलो सूखा मशरूम देता है रोज 13 किलो मशरूम, यानी 10 किलो सूखा मशरूम। कुल मिलाकर 980 रुपये का अतिरिक्त लाभ। दूसरी जड़ी बूटियों की तो बात ही अलग है, तो इस तरह एक महीने में मैं 34,500 रुपये ज्यादा कमा सकता हूं। हालांकि अभी मैं रोज 30,000 रुपये कमा लेता हूं, लेकिन यह पैसा एक एक पैसे से बचत करके आता है। पैसा किसे कम पसंद है? सिस्टम देखूं क्या मदद कर सकता है। वनस्पति विज्ञान विश्वकोश किसी भी पौधे के बारे में आप जो जानना चाहते हैं वनस्पति विज्ञान का ज्ञान दे सकता है। 9,999 अंक क्या बदलना है, हाँ या नहीं? इतना महंगा, लेकिन सुखाने का तरीका सीखकर ज्यादा पैसा कमा सकूंगा, नुकसान नहीं है। हाँ, अंक कम है, कृपया रिचार्ज करें। लगता है कल ज्यादा सामान बेचना होगा अंक कमाने के लिए। बड़े भैया भाभी आप यहां खोदते रहिए, मैं वहां देखता हूं कुछ और मिलता है कि नहीं। तुम पहले जाओ। सिस्टम रिसाइकल। बैंक खाते में 672 रुपए जमा, बैंक खाते में 431 रुपए जमा, बैंक खाते में 593 रुपए जमा। अब किताब खरीदने के लिए काफी होगा। वनस्पति विज्ञान विश्वकोश किसी भी पौधे के बारे में आप जो जानना चाहते हैं वनस्पति विज्ञान का ज्ञान दे सकता है। 9,999 अंक क्या बदलना है, हाँ या नहीं? हाँ, क्या ज्ञान दिमाग में ऐसे ही घुसता है? क्या जबरदस्त एहसास है। आरवू, हमारा हिस्सा खोद लिया, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरा भी हो गया। बड़े भैया भाभी चलो हम पहले वापस चलते हैं, मुझे पता चल गया है कि जड़ी बूटियां कैसे सुखाएं, कुछ और चीजें भी तैयार करनी होंगी। चलो चलें। माँ, आप जंगली खुशबूदार मशरूम की जिम्मेदारी लें, उन्हें धोकर सुखाएं, टोपी पर क्रॉस चीरा लगाए, आखिर में हवादार छायादार जगह पर सुखाए। अच्छा ठीक है। भाभी आप जंगली काला मशरूम संभालें, उन्हें साफ पानी से धोए, लगभग 1 मिनट उबाल कर निकालो, छोटे टुकड़ों में फाड़ दें, हवादार जगह पर सुखाएं। ठीक है। बड़े भैया आप जंगली रतालू की देखभाल करें, रतालू का छिलका उतारकर पानी में भिगोए, आधा सेंटीमीटर के पतले टुकड़े काटें, हल्के नमक वाले पानी में 10 मिनट भिगो, हवादार जगह पर सुखाएं। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। बड़े भैया दस्ताने पहनना याद रखना, नहीं तो हाथों में खुजली होगी। ठीक। लगता है जड़ी बूटियां सुखाना वाकई काम कर सकता है, बस इतना है कि अभी भी लोग कम हैं। अगर बड़े भैया और भाभी सुखाने में लगे रहें तो मैं अकेला पहाड़ पर जड़ी बूटी खोदने जाऊं, यह भी ठीक नहीं है। फिर भी कुछ और हाथ चाहिए। आरवू, मैंने छिलका उतार दिया है, अभी काटूं या सूखने के बाद काटूं? सीधे टुकड़े करो और सुखाओ। ठीक है। और सुखाना भी एक दिन में नहीं हो जाता, धोने से लेकर संसार करें पूरी तरह सूखने तक कम से कम 3 दिन लगेंगे। एक दिन खोदने में लगता है, 3 दिन सुखाना तो संभव नहीं, बहुत ही प्रक्रिया है। जड़ी बूटियां सुखाने के लिए किसे बुलाएं? मुझे पता है, चाचा चाची। चाचा चाची तो सालों से जड़ी बूटियों के काम में हैं, वे निश्चित ही सुखाने के बारे में ज्यादा जानते होंगे, उनसे पूछना सबसे उचित रहेगा। माँ आप लोग यहाँ काम करते रहिए, मुझे बाहर जाना है। ठीक है जाओ। चाचा चाची। दूं फेंक, तुम कैसे आ गए? चाचा चाची मैं आप दोनों से एक बात चर्चा करने आया हूँ। दू फेंक, क्या बात है? मैं अब एक दवा कंपनी के सप्लाई के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी सारी जड़ी बूटियां उन्हें बेचता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी फिक्र मत करो, हम बूढ़ों की जड़ी बूटियों की हम खुद ही कस्बे तक पहुंचा देंगे। इन दिनों तुमने काफी मदद की। चाचा मेरा मतलब ये नहीं है, मैं चाहता हूँ जड़ी बूटियां सुखाकर फिर भेजूं, लेकिन अब मेरे पास लोग कम हैं, सुखाने वाले होंगे तो खोदने वाले नहीं। तो तुम हमसे क्या चाहते हो?
मैं पूछना चाहता था, क्या आप तैयार हैं मेरी जड़ी बूटियां सुखाने में मदद करने के लिए? यह मैं और तुम्हारे चाचा उम्र हो गई है, कर पाएंगे क्या? कहीं बोझ तो नहीं बन जाएंगे? बोझ कैसे बनेंगे? आप और चाचा ने तो इतने साल जड़ी बूटियां खोदी हैं, जरूर मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। तो हम खोदने का काम संभाल लें? आप और चाची सरला गुप्ता जी बूढ़े हो गए हैं, पहाड़ पर चढ़ना बहुत थकाऊ है। आप लोग सिर्फ सुखाने का काम संभाल लो। सुखाना मुझे और तुम्हारे चाचा को थोड़ा अनुभव है, ये हम आराम से कर लेंगे। और एक बात पैसे की बात साफ कर दूं, रोज 200 रुपए मिलेंगे। अगर रोज ज्यादा खोद लाए तो 10% बोनस और मिलेगा इनाम के तौर पर। यहाँ तो पैसे भी मिलेंगे। बिल्कुल, आप मेरे लिए काम करेंगे तो मजदूरी तो मिलेगी ही। मुझे लगा था बस कुछ दिन जड़ी बूटियां सुखाने में मदद करनी है। नहीं चाचा विजय गुप्ता, जब से आपने मेरे लिए काम शुरू किया है तो ये लंबे समय का काम है। रोज 200 रुपए? सच में? हाँ चाची जी, हम सब मिलकर काम करेंगे, जितना अच्छा काम उतने ज्यादा पैसे। मैं और तुम्हारे चाचा पहाड़ पर जड़ी बूटी खोदकर रोज मुश्किल से 100 रुपए कमाते हैं, और यहाँ सुखाने का काम करके रोज 400 कमा सकते हैं। हाँ चाचा विजय गुप्ता, चाची सरला गुप्ता, आपको और कोई सवाल है? अगर नहीं तो कल से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं और तुम्हारी चाची तुम्हारे घर आ जाएंगे। अच्छा। हालांकि चाचा विजय गुप्ता और चाची सरला गुप्ता को घर पर जड़ी बूटियां सुखाने के लिए रख लिया है, लेकिन घर पर 3 बुजुर्गों को छोड़कर मुझे हमेशा चिंता रहती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी तो घर पर है ना, घर पर ही है। कोई भी काम बुजुर्ग नहीं कर पाए तो तुम्हारी भाभी मदद कर देगी। सुखाने वाले तो पर्याप्त हैं, तो बस हम 2 ही हैं यहाँ जड़ी बूटी खोदने वाले, फिर गति कैसे बढ़ेगी? और किसे बुलाएं? आरव भैया, तुम तीनों यहाँ कैसे आ गए? उस दिन आपने सबक सिखाया, उसके बाद से हमने कभी भी बुजुर्गों को परेशान नहीं किया और न ही कोई लूटपाट की है। हम तो बूढ़ी दादी को सड़पा करवाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। राहुल वर्मा। भैया, रात में पहाड़ पर इतना अंधेरा क्यों है? सांप तो नहीं है ना? अब सांप की क्या बात कर रहे हो, जल्दी से लोग ढूंढो। राहुल वर्मा। हाँ, राहुल वर्मा। इन तीनों का स्वभाव वाकई खराब नहीं है, बस कोई नहीं था जो सही रास्ता दिखाता। ये तीनों देखने में ताकतवर लगते हैं जड़ी बूटी खोदने के लिए, एकदम सही रहेंगे तुम तीनों। क्या मेरे साथ जड़ी बूटी खोदना चाहोगे? आरव भैया के साथ खोदेंगे? हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा, रोज 300 रुपए खुद की कमाई। रोज 300? 300? हाँ, करोगे? करेंगे। ठीक है, तो तुम नीचे जाओ और औजार लेकर आओ। ठीक है, चलो। अचानक लग रहा है जैसे हम एक छोटी टीम बन गए हैं, नए साथी जुड़ गए हैं। हाँ, अब हम 9 लोगों की टीम है। जितने हाथ उतना काम, आज हमारी कमाई जरूर भरपूर होगी। करण भैया, आरव भैया, हम कहां से खोदें? पहले जमीन के नीचे की तंत्रिका जड़ी सब निकाल लेते हैं। ठीक है, हम दोनों खोदेंगे। अमित, तुम टोकरी में भरने की जिम्मेदारी लो। क्या यही है? ये आलू जैसा क्यों लगता है? क्या बकवास, ये तो बिल्कुल शकरकंद जैसा है। इसकी शक्ल देखो, ये तो आलू ही है। शकरकंद है। संजय तुम बताओ। संजय तुम ही बताओ। नहीं, बस करो। ये आलू नहीं है, शकरकंद भी नहीं है, ये तंत्रिका जड़ी है। अरे हाँ, तो फिर ये सब आलू जैसे क्यों हैं? बकवास बंद करो, खोदने को कहा है तो जल्दी खोदो। ठीक है। तीनों बस काम करें, बात ना करें तो काम काफी तेजी से हो जाता है। जांच में जंगली जिनसेंग मिला। यहाँ जिनसेंग भी है। यह जिनसेंग है। जिनसेंग? सरगना, इस दुनिया में सच में जिनसेंग होता है। मुझे लगता था टीवी वाले झूठ बोलते हैं। ये तो हमने खुद ही निकाला, तो असली ही होगा। हाँ। यार वो ये जिनसेंग तो कॉर्डिसेप्स से ज्यादा कीमती होगा ना? हाँ, इसका आधा किलो शायद 2-2.5 लाख रुपए में बिके। बहुत बढ़िया। चलो कुछ और चीजें खोदकर वापस चलते हैं। चलो। माँ, हम लौट आए। अरे वाह, आ गए। माँ, आज हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां खोदी। सच में? चाची कविता नमस्ते। चाचा विजय नमस्ते। चाची साला नमस्ते। नेहा दीदी नमस्ते। नमस्ते चाची कविता कपूर। नमस्ते चाचा विजय गुप्ता। नमस्ते चाची सलाम का। नमस्ते नेहा दीदी। कविता। अच्छा। राजेश गुप्ता, तुम लोग पहले आज की खोदी हुई जड़ी बूटियां ले जाकर पानी से धो लो। ठीक है, चलो चलते हैं। बड़े भैया, ये जिनसेंग आप ही संभाल लीजिए। साफ पानी से धोकर हवादार जगह पर सुखा देना, कुछ दिन धूप लगा देना, बस। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। मैं चौधरी साहब को फोन करता हूँ,
दीपक भाई, आज मुझे एक जिनसेंग मिला है। जिनसिंग? आरव, तुम तो बार बार मुझे हैरान कर देते हो। दीपक भाई, पहली खेत की जड़ी बूटियां परसों तक सूख जाएंगी। आप परसों एक बार आ जाइए। ठीक है, तो फिर परसों मिलते हैं। अच्छा। आरव, दीपक भाई, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली बार जब तुमसे मिला था तो तुम अकेले थे। अब तो इतने सारे सहायक मिल गए हैं। दीपक भाई, यह सब आपकी कृपा से ही है। मेरी सारी जड़ी बूटियां खरीद लेते हैं, वरना मैं इतने लोगों की मदद भी नहीं ले पाता। हम दोनों साथ मिलकर फायदा कमा रहे हैं। अरे हाँ, एक बात दिखाओ तो तुमने कौन कौन सी जड़ी बूटियां सुखाई हैं? ये रही कुल 5 तरह की जड़ी बूटियां हैं। जंगली रतालू, जंगली खुशबूदार मशरूम, जंगली काला मशरूम, जंगली तंत्रिका जड़ी और जंगली जिनसेंग। देखते हैं। अरे बाप रे, तुमने बहुत अच्छी तरह सुखाया है। सारी जड़ी बूटियां पूरी तरह सूख गई हैं। और हाँ, छोटी हवा, वैसे ही जैसा मैंने कहा था, कीमत दोगुनी। ये सब मैं ले लूंगा। और यह जंगली जिनसेंग आमतौर पर 30,000 युआन प्रति किलो होता है। मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ 60,000 युआन प्रति किलो। दीपक भाई, आप बहुत उदार हैं। फिर मैं तोल लेता हूँ। रतालू 25 किलो 500 ग्राम है, 24,000 युआन प्रति किलो के हिसाब से। खुम्बी 32 किलो 500 ग्राम है, 1,40,000 युआन प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है। तंत्रिका जड़ी 13 किलो 400 ग्राम है, गिनती करो, 24,000 युआन प्रति किलो। जंगली जिनसेंग 1 किलो 150 ग्राम है, 60,000 युआन प्रति किलो के हिसाब से। यह सब मिलाकर होता है 2,15,744 युआन। मैं गाड़ी से पैसे लाता हूं। ठीक है। छोटी हवा, यहां कुल 2,16,000 युआन है, गिन लो। दीपक भाई, हमने इतनी बार साथ काम किया है, मुझे आप पर भरोसा है। आपको हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं। जितना है उतना ही ठीक है। अरे मत टालो, तुम ना होते तो मुझे इतनी कीमती जड़ी बूटियां कहां मिलती। फिर मैं दीपक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। अगली बार जड़ी बूटियां सुखाने के बाद ही मुझे फोन करना। ठीक है। इन कुछ दिनों जड़ी बूटी बेची नहीं गई थी, इसलिए सबको पैसे नहीं दिए। आज चूंकि जड़ी बूटी बिक गई है, तो हम इन 3 दिनों के पैसे एक साथ दे देंगे। चाचा विजय और चाची सलाह, माँ, ये आपका है। 2,300 युआन रोज, कुल 6,900 युआन। इतने सारे? चाची सरला, बाद में हिस्सेदारी भी मिलेगी। पैसे कम नहीं, ज्यादा ही होंगे। राजेश, संजय, अमित, ये वही है जो हमने तुमसे वादा किया था। 300 रुपये रोज, कुल 900 रुपये। शुक्रिया। बड़े भैया, ये क्या पैसा कमाने का एहसास ऐसा ही होता है। बिल्कुल अलग सा लग रहा है। अब हम बेकार के आवारा बच्चे नहीं रहे। बड़े भैया, भाभी, ये तुम्हारा हिस्सा है। हर एक को 900। भाभी, हालांकि अब तुम जड़ी बूटी नहीं खोदती, लेकिन घर में 3 बुजुर्ग हैं। जब वे मदद नहीं कर पाते, तभी तुम ही सबसे ज्यादा काम करती हो, इसलिए तुम्हारी दर भी 300 रुपये रोज ही रहेगी। अब आगे हम बांट रहे हैं बोनस। इन 3 दिनों में हमने कुल कमाए हैं 2,16,000 रुपये। क्योंकि कमाई ज्यादा हुई है, इसलिए हम 20% के हिसाब से बांटेंगे। 8 से भाग देने पर हर एक को 5,400 रुपये मिलेंगे। लो। अरे वाह बूढ़े, हमने 3 दिन में ही 5,000 से ज्यादा कमा लिए। बड़े भैया, मैं रोना चाहता हूँ। अब हमें फिर कभी खुले आसमान तले भटकना नहीं पड़ेगा। शुक्रिया आरवू, तुम हमें पैसा कमाना सिखा रहे हो और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे। हम और ज्यादा पैसा कमाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। यह तो बस शुरुआत है। हमें और ज्यादा कमाने का विश्वास रखना चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ। इस 1 महीने में मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं और घर की मरम्मत और सुधार भी शुरू हो गया है। बड़े भैया और भाभी, पैसों की कोई चिंता नहीं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। जिंदगी दिनों दिन बेहतर हो रही है। पहाड़ पर की जड़ी बूटियां प्रकृति का उपहार है, पर मैं बस खाकर खत्म नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए कोई रास्ता छोड़े बिना आने वाले दिनों में मैं कुछ जड़ी बूटी के पौधे खरीदूंगा, कुछ खेत तैयार करूंगा, खुद कुछ जड़ी बूटी उगाऊंगा। कोशिश करूंगा ज्यादा दौलत छोड़ पाऊं, गांव के और लोगों को अमीर बनाने में। आरव भैया, फिर जिनसेंग मिल गया है। आ रहा हूं।